प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साइट दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंडियन नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। कुछ मित्रों के अनुरोध पर आज मैंने 20 नवंबर को और 21 नवंबर को होने वाले फर्स्ट शिफ्ट में पेपर का थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन पेपर आपको बताना है कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं और कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आपको पता है कि ये चैनल ऑलरेडी हिंदी साहित्य के लिए समर्पित है। यहाँ पर हिंदी विषय ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर का जिक्र कई मित्रों के लिए मैसेज आए हैं कि मैम थोड़ा सा आप बताएं। तो कुछ मित्रों से बात होने की वजह से मैं आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहूँगी कि प्रश्न कैसे बने हैं और कहाँ से बने हैं। क्योंकि पता है फ्रेंड्स कि ये जो प्रश्नोत्तरी अभी आ रहे हैं, तो आप याद रखना कि हिंदी विषय का एग्जाम होते होते यानी 15 से 23 नवंबर के बीच तक बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं। चेंजेस का कहना है कि अब क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अभी जो डिफिकल्ट इजी मतलब जैसा भी टफ जैसे भी प्रश्न अभी आ रहे हैं, आप देखते चले जाओ। बाकी उस टाइम का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट ही आएगा, क्योंकि सब कुछ अभी पूछ लिया गया है। तो एनटीए वाले भी या पेपर बनाने वाले भी काफ़ी स्मार्ट हैं, है ना। इजी प्रश्न वहाँ नहीं आएंगे, तो ध्यान से देखो। और इन सबको आप अपने अच्छे से तैयार रखो। टॉपिक यही होंगे, टॉपिक सब यही होंगे, प्रश्नोत्तरी चेंजेस होंगे। तो यह करना क्या है, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है। देखो यहाँ पर शिक्षण अभिक्षमता में जो बता दूँ, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट कहने का आशय हुआ कि न ज़्यादा सरल था, है ना ही इजी था, ना ही ज़्यादा टफ यानी कठिन है। मॉडरेट का हुआ मतलब कि मीडियम लेवल का था, है ना। ज़्यादा कठिन भी नहीं था, सरल भी नहीं था, मीडियम लेवल का था। तो प्रश्न यहाँ शिक्षण व्यवहार से आया था। टीचिंग लेवल ऑफ टीचिंग से आया था। लेवल ऑफ टीचिंग आपको पता है कितना मशहूर प्रश्न है ना। जो स्मृति स्तर होता है, अवबोध स्तर, विमर्शीय स्तर है, तो ये यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, तो ये प्रश्न आया था। और शिक्षण विधियाँ पूछी गई थी। ठीक है, और 2-3 चीज़ें याद रखना। ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है फ्रेंड्स, तो है ना, एक तो आता है कि स्मृति, अवबोध और विमर्शीय स्तर, इसके भी अलग अलग टाइप दिए गए हैं, है ना। जैसे शैक्षणिक प्रबंधन के आधार पर पूछा गया तो औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण हो गया। यदि पूछा गया उद्देश्य के आधार पर शिक्षण लेवल ऑफ टीचिंग को, तो आपको पता है ज्ञानात्मक शिक्षण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ज्ञानात्मक शिक्षण क्या है, भावात्मक शिक्षण क्या है, या फिर मनोगत्यात्मक शिक्षण क्या है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। और यहीं से एक दिया जाता है आपको क्या लगाने के लिए, सीरीज लगाने के लिए दिया जाता है। जैसे पूछा गया कि ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इसी को थोड़ा अलग अलग काट छाट के दिया गया, तो आपको इसको आपको बैठाना रहता है सटीक में कि पहले कौन आएगा ऐसा करके, कि तो लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत ही आता है, लेकिन वो उद्देश्य के आधार पर जिसका वर्गीकरण BS ब्लूम ने किया है ना। थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लीजिएगा। ऑथेंटिक पुस्तकों से पढ़ें या फिर यूथ की पुस्तक हो तो उसको बड़े ध्यान से देखें। ऑलरेडी ऐसे प्रश्न आ चुके हैं। शिक्षण विधियों से प्रश्न आया था, है ना। शिक्षण विधियाँ करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हमने पढ़ा है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण विधियाँ, दोनों हमने पढ़ा है, नॉर्मली पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ से प्रश्न शिक्षक विधियों में बहुत कुछ है ना। व्याख्यान विधि आती है ना, और व्याख्या सह प्रदर्शन विधि आती है, ह्यूरिस्टिक विधि आती है, तो प्रोजेक्ट विधि, कई विधियाँ हैं। तो देखना है कि कौन शिक्षक केंद्रित है, कौन सी छात्र केंद्रित है, दोनों को अच्छे से देख करके ही आप देखकर अच्छे से जाएं, क्योंकि ह्यूरिस्टिक विधि पूछी गई है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि पूछी जा चुकी है। और आगे देख लेते हैं शोध आवृत्ति में क्या था। तो इसमें जो था वो ये डिफिकल्टी लेवल का था। ठीक है, ये टफ था, यानी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। रिसर्च एथिक्स यानी इस अनुसंधान नैतिकता से प्रश्न बना था। क्वालिटेटिव रिसर्च से प्रश्न बना है। रिसर्च ऑफ डिजाइन से प्रश्न बना है। मतलब उनका ये बताना है कि ऐसे ऐसे प्रश्न बने हैं। कुछ और प्रश्न थे जो उन्हें याद नहीं थे, है ना। बाकी वो कहना है उनका कि डिफिकल्ट ही क्वेश्चन थे, बाकी ये इजी था। ठीक है, ये मीडियम लेवल का भी था और इजी भी था, है ना। मीडियम का मतलब कि ज़्यादा सरल तो नहीं था, पर कठिन था। बाकी जिनकी तैयारी बेहतर रही होगी तो वो इसको कर ही पाएंगे। बाकी उनका कहना था, जिनसे मेरी बात हुई है, कि मीडियम लेवल था। बाकी मैं बता दूं कि मीडियम ना रहा होगा, इजी रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप इसको अच्छे से कर पाते हैं, आपने इस प्रैक्टिस किया है, तो इसको आप कर लेंगे। संप्रेषण में क्लासरूम कम्युनिकेशन बड़ा ही मशहूर है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हैं। लेकिन ये जो था ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ये आए थे। आगे फिर देख लेते हैं। मैथ में मेडिकल जो रीजनिंग था वो ईजी था। और यहाँ से प्रश्न भी परसेंटेज थे लगाने के लिए, रेशियो निकालने के लिए था। युक्त तर्क, है ना। युक्त तर्क यानी इंडियन लॉजिक, है ना। इंडियन लॉजिक जो था, इंडियन लॉजिक से फ्रेंड्स क्वेश्चन बने थे हेतु से, हेत्वाभास और प्रमाण से। मिडिल एंड मजोर टर्म आपको सॉल्व करना था, है ना, ये प्रश्न था।
और यहाँ भी ये इतना कठिन नहीं है, इसका आप कंसेप्ट क्लियर कर लें तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। DI कई मित्रों ने कहा कि मॉडरेट था, है ना, DI उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, मतलब इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, पर बाकी कुछ लोगों का कहना है कि मॉडरेट लेवल का था। ICT सरल था, ठीक है, ICT इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि ब्लूटूथ एंड वाईफाई में अंतर पूछना था, वो भी स्टेटमेंट वाइज ही था। FTP का फुल फॉर्म था इनपुट आउट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आए थे। एक और आता है हमारा यूनिट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा प्रश्न भी बनते हैं। याद रखो कि 2 यूनिट ऐसे हैं जहाँ से आपके जो हमारा मतलब कोई न्यू क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनने के चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस ज़्यादा होते रहते हैं या कुछ नया चल रहा होता है। क्लाइमेट चेंज से प्रश्न आए थे, ग्लोबल वार्मिंग से आया था, COP26 से या 25, दोनों ही देखो पेपर आने पर डिसाइड होगा। COP26 से क्वेश्चन आया था, ओजोन से प्रश्न बना था, प्राकृतिक आपदा से प्रश्न था, जैव विविधता और पेरिस समझौता से प्रश्न था, ठीक है। ये टॉपिक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बन ही रहा है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि इजी टू मॉडरेट, यानी सरल भी थे प्रश्न, कठिन भी थे प्रश्न। और इकाई 10 जो है वहाँ से नेक से प्रश्न था, स्वयं, स्वयं प्रभा, साक्षात पोर्टल, ये हो गया है ना। अब हमारे पास यही सब कुछ है, यही है। मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि ये जो हमने पढ़ लिया अभी, ये 20 नवंबर के आए हुए प्रश्नोत्तरी हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा इसी, बस थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं चेंज है, थोड़ा सा चेंज हुआ है और बाकी सब कुछ वही है। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा जो 21 नवंबर को पेपर हुआ था, 21 नवंबर का इवनिंग शिफ्ट का मेरे पास थोड़ी सी जानकारी है, उसको मैं बताना चाहूँगी। जैसे शिक्षण अभिक्षमता जो था, टीचिंग एप्टीट्यूड थे, तो वहाँ से प्रश्न कहाँ बने थे, थोड़े से चेंजेस में इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन से बने थे, डोमेन से बने थे, स्वयं, मूक्स, है ना, और शिक्षण की विधियों से बने थे, टीचिंग मेथड। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मेरी बात को गौर से सुन लें और उसको लिखते जाएं वीडियो पॉज करके, है ना। मूल्यांकन से प्रश्न था, डोमेन से प्रश्न था, स्वयं, स्वयं प्रभा से था, शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड से था। फिर आगे बात करती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड से, तो जो शोध आवृत्ति है यहाँ से प्रश्न बना है, रिसर्च ऑफ टाइप, है ना, शोध के प्रकार से प्रश्न बना है। फिर कुछ और थे, बाकी उनको याद नहीं थे, बाकी ये जो आगे बताती हूँ, जैसे कम्युनिकेशन जो था, ये सॉरी, ये जो था अवबोध तो ये अनुच्छेद इजी था, बिल्कुल इजी था अनुच्छेद। 21 नवंबर की बात कर रही हूँ, 21 नवंबर इवनिंग शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। आगे फिर देख लेते हैं, अगला प्रश्न भी हमारा संप्रेषण जो है, संप्रेषण फ्रेंड्स से क्लासरूम कम्युनिकेशन से प्रश्न बने थे और मॉस मीडिया से प्रश्न बने थे, मॉस मीडिया सोसाइटी से वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो कि बहुत ही फेमस है। इसका मैं आपको निष्कर्ष भी बताऊँ कि आपको पढ़ना कहाँ है, क्या पढ़ना है ना, वीडियो के साथ बने रहें। इसका निष्कर्ष भी मैं आपको बता दूँ कि कहाँ से आप पढ़ लें तो आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और मैथमेटिकल भी इजी ही था, ठीक है, इजी था उनके लिए भी, क्योंकि नंबर सीरीज आया था, क्लॉक से प्रश्न थे, परसेंटेज निकालने के लिए था। फिर लॉजिकल रीजनिंग जो था, है ना, ये जो था इंडियन लॉजिक हमारा जो था, युक्ति तर्क था। तो यहाँ क्या बना था, यहाँ से कैसे प्रश्न बने थे, तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रमाण से, पॉलिसी और सिलोलॉजी से क्वेश्चन थे, है ना। आगे फिर देख लेते हैं, DI भी इजी था, ठीक है, DI इजी ही था। ICT बता दूं, ICT से बनने वाला प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ज़्यादा कठिन नहीं था। और यहाँ इंटरनेट का फुल फॉर्म, इंटरनेट से प्रश्न था जो कि फुल फॉर्म पूछना था। और जो कुछ डिजिटल इनिशिएटिव हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे ICT में। और ये 9 जो था, यहाँ से MDG SDG, है ना, इससे प्रश्न था। और प्राकृतिक आपदा से प्रश्न बने थे और पल्यूटेंट से था, ठीक है, पल्यूटेंट भी यहाँ से प्रश्न बने हुए थे। बहुत ईजी प्रश्न थे, इतने कठिन नहीं थे, बस ये है कि आपने तैयारी बेहतर की है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, है ना। और इकाई 10 जो था वो एक्ट को लेकर कुछ प्रश्न थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप जरूर पढ़ के जाएं, है ना, यहाँ से प्रश्न बना था, कुछ क्वेश्चन गवर्नमेंट से थे, है ना, जो कि राजनीति और सुशासन हमारा एक और टॉपिक लगा हुआ है, वहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो ये बात हो गई फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसका निष्कर्ष बता दूँ कि क्या आपको करना है। यदि आपके पास यूथ की पुस्तक है और वहाँ से आप 2012 से लेकर के आप 20 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व सहित पढ़ते हैं, तो भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। कहाँ? UGC नेट 2020-21 के एग्जाम में। बिल्कुल फैक्ट क्लियर बात कर रही हूँ, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अभी भी वक्त है, जिनका एग्जाम हो रहा है बहुत अच्छा है, जिनका हो चुका और भी अच्छा है, जिनका नहीं हुआ है वो यदि वीडियो को देख रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखें और कोशिश करें कि इन जो ये आपके टॉपिक हैं उनका आप क्या करें कि आप कंसेप्ट क्लियर कर लें, है ना।
यदि आपके पास अच्छी पुस्तकें वहाँ से करें, नहीं तो आप वहाँ सॉल्व देख कर लें। ज़्यादा कठिन नहीं है फ्रेंड्स ये, इसमें आप बहुत आसानी से, यहाँ पर आप बहुत आसानी से कम आप 30 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। 30 से 35 कर सकते हैं यदि आप अच्छे से मॉक लगा लें 2012 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों का, है ना। तो बस इतना ही, जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।